श्रीनगर इंतजामिया ने 4 और 5 अगस्त को मुकम्मल कर्फ्यू के निफाज का ऐलान किया है वहां पर, लेकिन भारत कश्मीरियों की आवाज कब तक दबाएगा? एक ना एक दिन तो आज़ादी का सूरज तुलू होगा और यकीनन वो दिन दूर नहीं है। मैं बात करूंगी, मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 5 अगस्त 2019 का भारतीय जो इकदाम थे कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी का एक नया मोड़ है। हम कल यौम इस्तेहसाल मनाने जा रहे हैं और आज आप लोगों ने, हमारी हुकूमत ने, पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान के नक्शे में मनसूबा मकबूजा कश्मीर को शामिल किया गया। यकीनन एक बड़ा फैसला है। अगर आप हमें समझा पाएं कि इस मूव का मकसद, इसकी अहमियत, इसके मायने, इससे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तो पूरे जम्मू कश्मीर को ज़ाहिर मतनाज़ इलाका हम समझते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के तहत हम आज भी इसका हल चाहते हैं। तो ऐसे में एक मतनाज़े इलाके को नक्शे की हद तक दिखाने से क्या फायदा हासिल होगा, अगर आप हमें इसका मकसद समझा पाएं? जी शुक्रिया। तो देखिए 3-4 चीज़ें हैं। पहली बात कि पाकिस्तान के आज तक जितने नक्शे आए हैं वो इस तर्ज का सियासी नक्शे यानी पॉलिटिकल मैप कभी नहीं आया। वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है, इंतज़ामी नक्शे जो होते हैं जिस तरह, उनमें बहुत सी और लोकल डिटेल होती है, प्रोविंस किधर और रोड किधर वगैरह। पॉलिटिकल मैप हमेशा एक स्टेटमेंट होती है एक कौम की, एक रियासत की, कि हमारी पॉलिटिकल पोजीशन क्या है पाकिस्तान अपने लिए और दुनिया के लिए, हमारी क्या एस्पिरेशंस हैं, हमारा क्या क्लेम है, जस्टिफाइड क्लेम, वो इस मैप को सामने रख के इस मैप से सामने आता है। दूसरी बात मैं एक वाजे कर दूं, आपने शुरू में कहा कि हमने पूरा जो है ये मुतनाज़ा इलाका जो है ये अपने अंदर दिखाया है। हमने बड़ा क्लियरली उसमें एनोटेट किया है, लिखा है बड़े वाजे तौर पे कि ये सारा हम क्लेम कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के तहत इसका फाइनल फैसला होना है। इसका ये भारत ने जो एक मजाका खेज सा नक्शा दिया था जिसमें अपने आप को अफगानिस्तान का हमसाया बना बैठे थे, ये उसकी मुकम्मल मनफी जो है तरदीद करता है। दूसरी बात कि हम ये बात वाजे कर रहे हैं, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा। भारत की एक स्ट्रैटेजी का पिलर ये है कि वो मकबूजा कश्मीर में ये बात मशहूर कर दे कि जी पाकिस्तान और भारत का तो बस हो गया समझौता, खत्म, अब तो आप भारत का हिस्सा है। हरगिज नहीं। और अगर कोई शक किसी को था, जो कि पहले भी नहीं होना चाहिए था, तो ये मैप बिल्कुल वाजे करता है, बिल्कुल, कि पाकिस्तान का क्या मौकफ है। हमने तो इंटरनेशनल बॉर्डर को, अब मेरे सामने नक्शा नहीं है, अगर आपकी स्क्रीन पे आए तो ईस्टवर्ड हम ले गए हैं, जो आपने भी बताया, हिमाचल प्रदेश और मकबूजा कश्मीर के दरमियान, जिससे बिल्कुल वाजे हमने कर दिया है, सियाचिन पे वाजे कर दिया, सर क्रीक पे वाजे कर दिया। एक तो इसकी ये बुनियादी वजह। दूसरी वजह मैं बता दूं कि बदकिस्मती से हमारे अपने मुल्क में कोई स्टैंडर्ड नक्शा नहीं था। कभी कोई टेक्स्ट बुक में आ जाता था, कभी कोई बात किसी तालिब इल्म के लिए। आज से इंशाअल्लाह सिर्फ ये हमारा पॉलिटिकल सरकारी जो है ऑफिशियल मैप होगा। ठीक हो गया। तो समझते कि सिक्योरिटी काउंसिल इसमें, इस सिलसिले में पाकिस्तान पर एतराज़ भी उठा सकती है कि क्यों आपने एक मतनाज़े इलाके को अपना हिस्सा जाहिर किया, क्योंकि नक्शा जारी करने से पहले इसका किसी भी बैनुल अक़वामी इदारे से ज़ाहिर है इसकी मंजूरी, अप्रूवल करवाया जाना ज़रूरी होता है, जो कि नहीं हुआ। तो एतराज़ नहीं उठाया जाएगा इससे? नहीं, मैं आपको इसकी ज़रा वजाहत कर दूं। पहले तो जिसने एतराज़ उठाना था बैनुल अक़वामी दुनिया ने, वो जो एक मजाक इंडिया ने अक्टूबर में किया था एक नक्शा देके, उस पर तो कोई उठा लेते। तो पहले तो अफसोस ये है कि बस इट्स नॉट अ फेयर वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली। खैर, लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन और ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप है। इससे अक़वाम मुत्तहिदा का कोई ताल्लुक नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो मैप है वो तो पहले ही हमारे हक में है, क्योंकि सच हमारी साइड पे। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक नई बहस, नई लड़ाई शुरू हो जाएगी और उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मैप कि वो मैप। उनका मैप बदस्तूर कायम रहेगा। वो पहले ही हमारी मौक़िफ़ की अक्कासी करता है काफी हद तक। ये मैप, तो आपका मतलब है कि यूएनए इसको एक्सेप्ट करेगी, इजीली एक्सेप्टेंस होगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि यूएन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल फर्क है। अच्छा। ये लाजमी नहीं है कि ये मैप आ गया तो अब ये यूएनओ में जाएगा, वहां बहस होगी। वो
वो एक मुख्तलिफ प्रोसेस है, उसको अलहदा हैंडल किया जाएगा। फिलहाल इस मैप का मकसद पाकिस्तान को एक सफ़े पे ला के एस्पिरेशंस, कश्मीरी अवाम की एस्पिरेशंस, इंडिया को क्लियर मैसेज और बैनुल अक़वामी दुनिया को क्लियर मैसेज ऑन वेयर वी स्टैंड ऑन आवर इशूज इन द रीजन। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे जहन में भी आ रहा था कि आइन के आर्टिकल को लेके, आइन का आर्टिकल 1 जो है उसमें आप देखें कि डिफाइन है कि पाकिस्तान के इलाके कौन कौन से हैं। अगर पाकिस्तान में कोई इलाका शामिल भी करना है तो पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी ली जाएगी, फिर ज़ाहिर है आइन में भी ज़ाहिर तब्दीली होगी, तो ये प्रोसेस भी होगा ऑफ कोर्स। अब नहीं, देखिए नक्शे की हद तक मैंने आपको बताया कि हमने बिल्कुल फेथफुली, क्लियरली बैनुल अक़वामी कवानीन को सामने रख के, देखे इंडिया जो है वो बैनुल अक़वामी कानून नहीं मानता, यूएन की रेजोल्यूशंस फॉलो नहीं कर रहा। हाँ। शिमला को खुद वायलेट किया पिछले साल। तो मुझे बताएं और रोग स्टेट होती क्या है? मतलब है कि लोग नाम और मालिक का लेते हैं। हाँ। रोग स्टेट और क्या होती है? हाँ। जब आप इंटरनेशनल कानून नहीं मानते, बायलैटरल एग्रीमेंट्स को खुद वायलेट कर रहे हैं जो कहते हैं, तो रोग स्टेट वो है। हमारा इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स पे हमने कोई और हार्ड चेंज नहीं की। क्लियरली लिखा है यूएन रेजोल्यूशन से सॉल्व होगा। क्लियरली लिखा है कि इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। हमने ये कोई बेवकूफ, ये जिस तरह बेवकूफाना अमल जो हिंदुस्तान ने किया, जी हम तो अफगानिस्तान पूरा ही हमारा हो गया। नो, हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, हम ये लकीरें नहीं लगा रहे, हम एक प्रॉपर स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो उस हद तक दिस मैप इज सैक्रोसैक्ट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आज़ाद कश्मीर की हैसियत और आज़ाद कश्मीर का रिश्ता, ये जो ज़ाहिर आप लोगों ने डॉट डॉट हटाए हैं, क्या फेडरेशन के साथ ये ऐसे रहेगा या इसमें भी, इसके स्टेटस में, इसकी हैसियत में भी कोई चेंजिंग्स आएंगी? नहीं, इस नक्शे की वजह से जी कोई चेंज नहीं है, और कोई भी चेंज कहीं भी आनी हो तो उसमें जाहिर बात है कि तमाम आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, उनके लीडर, अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, उन सारों की मुशावरत के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। बाय द वे मैं एक बात कर दूं, आपने शुरू में कहा कि ऑपोजिशन के साथ मैं खुद शामिल था उस इजलास में। एक बहुत अहम नुक्ता है जो सामने रखना जरूरी है। कल वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और मैं LOC के दौरे के बाद सीधा मुजफ्फराबाद गए। हाँ। वहां पे हमने सदर आज़ाद कश्मीर, वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर और तमाम सियासी जमातें और कैबिनेट के लोग जो उस मीटिंग में थे, उनके सामने ये बात रखी। पहली नशिस्त नहीं थी, पहले भी हुई है हमारी, लेकिन मैप उनके सामने रखा, कॉन्फिडेंस में लिया 5 अगस्त के हवाले से। तब तमाम सपोर्ट आई और बहुत सपोर्टिव थे, खास तौर पे वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर और बाकी तमाम जमातें। उसके बाद हम गए ऑपोजिशन के पास, यहां पे आज फिर काबीना में लेके गए। सो इसमें कोई किसी किस्म का इबाम नहीं कि कंसेंसस है, और मैं शुक्रगुजार हूं तमाम एक्टर्स का, क्योंकि कश्मीर हमेशा सियासत से बालातर रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सवाल उठाया भी जा रहा है, उठ भी रहा है, वो ये कि क्या चाइना को इस सारे मामले में ऑन ग्राउंड लिया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि नक्शे में तब्दीलियों से चीन के जो बाज़ इलाके हैं वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे। जाहिर है जिस पर बीजिंग एतराज़ कर सकता है, तो कहा जा रहा है कि बड़ा एक जज्बाती फिर फैसला हो गया, या इससे पहले आप लोगों ने उन्हें ऑन ग्राउंड लिया? मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता कि कब से हम ये काम कर रहे हैं वगैरह। देखिए, चीन हमारा दोस्त मुल्क है, बरादर मुल्क है। ये कैसे हो सकता है कि हम ये चीज़ ना सोचें कि उनकी क्या सेंसिटिविटीज़ हैं। बिल्कुल एतमाद में लिया गया है, कोई आपको आवाज़ सवाए सपोर्ट के चीन से नहीं आएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, कोई आवाज़ आपको सवाए बहुत ज़्यादा हिमायत और खुशी के मकबूजा कश्मीर पे से भी नहीं आएगी। ये भी आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह अगले कुछ दिन में। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि इस चेंजिंग से हमारा केस दुनिया में कितना मजबूत होगा? कश्मीर के मसले का जो हल है, इसके फैसला करने में ये कितना हेल्पफुल हो सकता है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट का आप लोगों का ये इकदाम कितना हेल्पफुल है, आप लोगों का ये कदम? सर देखिए, ये एक अंसर है उस पूरी कोशिश का, पॉलिसी का, तहरीक का, जिसका आखिरी हदफ और इंशाल्लाह जल्द वहां आने वाला हदफ वो कश्मीर को हिंदुस्तान के शिकंजे से आज़ाद करना है। तो ये उसकी एक कड़ी है। जो हम 5 अगस्त कल कर रहे हैं सारी एक्टिविटीज़, वो भी उसकी एक कड़ी है। बहुत सी और चीज़ें डिप्लोमेटिक हो रही हैं। बात करना यहाँ पे वक्त की किल्लत है, मुनासिब शायद ना हो आपके टाइम के हिसाब से। ये सारा काम हो रहा है, ये उसकी एक बहुत बड़ी, मेरा ख्याल है, एक डिप्लोमेटिकली अगर मैं आपसे एक सवाल कर सकूं कि डिप्लोमेटिकली हमें मजीद क्या इकदाम करने की जरूरत है? ज़ाहिर भारत के तो इकदाम जारी हैं, हमें डिप्लोमेटिकली ऐसा क्या
क्या करना है कि जो भारत के इकदामात हैं वो उनकी राह में हमारे इकदामात रुकावट बन सकें, कि अगला कोई 5 अगस्त ना आ सके? सिर्फ दो बातें कर देता हूं, जवाब आपको मिल जाएगा। जी। पहली बात, जितनी सर्जरिश भारत की पिछले साल में हुई है बैनुल अक़वामी सतह पर, मेरा ख्याल है पिछले 70 साल में नहीं हुई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हाँ। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने मुझे दिखाइए कब पहले कहा है कि पाकिस्तान को अनफेयरली ट्रीट किया गया और कश्मीर जो है उसका इशू और ह्यूमन राइट्स और वो सारा कुछ। हाँ। और इसके साथ एक और बात जोड़ दूं, और ये बस इतनी बात करूंगा, बाकी अक्लमंद के लिए इशारा काफी है।